हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो इंडियन आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट है, जो एएससी सेंटर की आपकी बेंगलोर की जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में। ये जो आपकी जॉब है वो परमानेंट जॉब है, अग्निवीर टाइप नहीं है कि आपकी 4 साल की नौकरी है। इंडियन आर्मी में लगने का बहुत से लोगों का सपना होता है। कुछ बच्चे, कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे भी हैं जो सिर्फ इंडियन आर्मी के ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। उनका कहना है कि करेंगे तो देश की सेवा, बॉर्डर पर खड़े होकर इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर, वरना कोई जॉब भी नहीं करेंगे। तो इंडियन आर्मी में लगने का जो जज्बा है वो हमारे देश में बहुत आई है। जो यंगस्टर हैं वो इंडियन आर्मी को फर्स्ट प्रीफ्रेंस पर रखते हैं। तो ये जो है आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है, जो आपकी एएससी सेंटर बेंगलोर की जो ये रिक्रूटमेंट है। तो आइए अब देखते हैं कि जो आपकी वैकेंसीज है वो कितनी वैकेंसीज है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं और किस मोड से आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो वीडियो स्टार्ट करते ही मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि जो आपको अप्लाई करना है वो ऑफलाइन मोड से करना है। तो इसके लिए आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। जिस बच्चे की भी एज जो है वो इंडियन आर्मी की हो चुकी है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर किसी का सपना इंडियन आर्मी में जाने का है, इसके लिए जो SC/ST के बच्चे हैं वो तो 30 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं, OBC वाले 28 साल तक और जनरल वाले 25 साल तक के जो भी बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और एज काउंट आपकी 18 से होगी। तो आइए देखते हैं आपकी किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज है। तो आइए अब हम बात करते हैं आपकी जो एएससी सेंटर साउथ की जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में। तो ये देखिए आपकी जो एएससी सेंटर साउथ 2ATC की है उसकी रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो जो कुक की जो वैकेंसी है वो आपकी 2 है और ये 2 की 2 आपकी ST की है, इसलिए जर्नल वाला कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई न करे। ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सिविलियन कैटरिंग की जो वैकेंसीज है उसके बारे में। ये भी आपकी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 19 है, और जिसमें 2 जर्नल के लिए, 5 SC के लिए, 3 ST के लिए, 5 OBC के लिए और 4 EWS के लिए रहने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो LDC है उसके बारे में। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसीज है वो 5 है और 5 की 5 जर्नल की वैकेंसीज है। अगर आप SC/ST OBC EWS से है तो आप सभी को जर्नल में ही फाइट करना होगा, न कि अपनी कैटेगरी में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेडमैन मेट लेबर की, जो कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहने वाली है, 109 वैकेंसीज है, जिसमें 6 जो वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, जर्नल। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि ST के लिए 25 वैकेंसीज, OBC के लिए 67 वैकेंसीज और EWS के लिए 2 वैकेंसीज रहने वाली है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो आपकी रहने वाली है टीम स्मिथ की, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, जिसमें आपकी 8 वैकेंसीज है। 6 वैकेंसी जर्नल के लिए, 1 वैकेंसी ST के लिए और 1 वैकेंसी OBC के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बार्बर की। तो बार्बर में जो है आपकी 3 वैकेंसीज रहने वाली है और 3 की 3 जो वैकेंसीज है वो ST के लिए, इसलिए अदर कैटेगरी का बच्चा इसमें अप्लाई न करे, जो ST से है वही अप्लाई करे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एएससी सेंटर नॉर्थ 1ATC की। तो इसमें जो आपकी MTS की जो वैकेंसीज है वो टोटल 17 वैकेंसीज है, जो कि जर्नल के लिए 9 वैकेंसीज, SC में 1 भी वैकेंसी नहीं है। तो SC वाले बच्चों को जर्नल में ही फाइट करना होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ST के लिए 2 वैकेंसीज, OBC के लिए 5 वैकेंसीज और EWS के लिए आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है। ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है, MTS की जो वैकेंसीज है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स रहने वाली है यह भी आपकी, और इसमें जो है वो 37 वैकेंसीज है। वैकेंसीज अच्छी खासी है। इसके लिए आपसे हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस मांगा जाएगा, तो वो जिसके पास है वो ज़रूर से ज़रूर इस वैकेंसी में अप्लाई करे। इसमें जो आपकी जनरल की वैकेंसीज है वो 10 रहने वाली है और आपकी SC की वैकेंसीज 3 और ST की 5, जो 5 की 5 है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है। और जो आपकी 14 वैकेंसीज है वो OBC के लिए और जो 5 वैकेंसीज है वो EWS के लिए। EWS में 3 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लीनर। ये भी आपकी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है।
इसमें आपकी टोटल वैकेंसीज 5 है, 2 जनरल के लिए, 2 एसटी के लिए और जो आपकी एक है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। ईडब्ल्यूएस में भी जो ईएसएम हो उसके लिए। तो जो अदर कैटेगरी के जो बच्चे बच गए जैसे ओबीसी वाले और एससी वाले वो सब जनरल में ही फाइट करेंगे, लेकिन ये सभी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। इसलिए क्लीनर के लिए जो भी एक्स सर्विसमैन न हो वो अप्लाई न करे। अब बात कर लेते हैं व्हीकल मैकेनिक। ये भी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है। इसमें आपकी टोटल 12 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज जनरल के लिए, 1 वैकेंसी एससी के लिए, 1 वैकेंसी एसटी के लिए, 7 वैकेंसीज जो है वो ओबीसी के लिए है और 1 जो वैकेंसी है वो ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं पेंटर की। तो पेंटर के लिए जो आपकी टोटल वैकेंसीज है वो 3 है, 1 वैकेंसी है एससी के लिए और 2 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। जनरल वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई न करें और ना ही जो आपकी एसटी है और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी इसके लिए अप्लाई न करें, क्योंकि आप चाहे कितने भी नंबर ले आना आपका सिलेक्शन इस भर्ती के लिए नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कारपेंटर की। तो कारपेंटर में जो है वो आपकी टोटल 11 वैकेंसीज है, 6 वैकेंसीज जनरल के लिए, 3 वैकेंसीज एससी के लिए और 1 वैकेंसी एसटी के लिए और ओबीसी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ओबीसी वाले बच्चे कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वो जनरल के लिए काउंट हो सकते हैं, वो जनरल में जाकर फाइट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फायरमैन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। इसकी जो है आपकी 1 वैकेंसी है और जो 1 वैकेंसी है वो एसटी की है, इसलिए अदर कैटेगरीज के बच्चे अप्लाई नहीं करें। इसके बाद अगर आप अप्लाई कर देते हैं और आप 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स लेकर आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी के लिए वैकेंसी ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं फायर इंजन ड्राइवर। ये भी आपकी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। इसमें टोटल 4 वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी एससी के लिए और 3 वैकेंसीज आपकी एसटी के लिए रहने वाली है। तो अदर कैटेगरी के बच्चे इसमें अप्लाई न करें, जो एससी एसटी से वही अप्लाई कीजिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके जो ये जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करते हो तो उसमें कहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग आने के चांसेस है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में देख सकते हैं कि कुक वाले अगर जॉब लेते हैं तो उनकी जो लोकेशन है, जॉब लोकेशन वो कहाँ पर रहने वाली है, तो सभी अपनी देख सकते हैं। वीडियो को बीच में पॉज कर करके आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या कुछ मांगी गई है। तो कुक के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th मांगी गई है और आपको इंडियन कुकिंग प्रोफिशिएंट इन ट्रेड टेस्ट, मतलब आपको काम आना चाहिए। डिजायरेबल टू हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 बच्चे एक ही नंबर प्राप्त करते हैं, मानो किसी बच्चे के 75 नंबर आए, दूसरे भी किसी बच्चे को 75 नंबर आए, तो जिसके पास ये एक्सपीरियंस होगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी और उसे जॉब दे दी जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर। तो इसके लिए आपको 10th और जो 2nd डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट इन कैटरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और जो 3rd जो है वो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वो डिजायरेबल है, मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो डिजायरेबल है। उसके बाद बात कर लेते हैं टिन स्मिथ के लिए मैट्रिकुलेशन और शुड बी प्रोफिशिएंट इन वर्क, आपको काम आना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं एलडीसी की। 12th क्लास पास आउट होना चाहिए कैंडिडेट और इंग्लिश में जो है उसकी 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं बार्बर। तो बार्बर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है मैट्रिकुलेशन और शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क और तीसरा जो है वो कन्वर्जेंट विद ड्यूटीज ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास वो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार्बर के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं पेंटर। तो पेंटर के लिए आपकी 10th मांगी गई है और शुड हैव नॉलेज ऑफ पेंटिंग, आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए काम में, वो आपका ट्रेड टेस्ट लेकर के देखेंगे। अब बात कर लेते हैं कारपेंटर। तो कारपेंटर के लिए आपकी 10th और शुड हैव द नॉलेज ऑफ कारपेंट्री, मतलब आपको कारपेंटर का काम भी आना चाहिए। जब आपका ट्रेड टेस्ट लेंगे तो वो आपसे करवा कर देखेंगे। अब बात कर लेते हैं एमटीएस चौकीदार। शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड और 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। ये प्रोफिशिएंट वगैरह जो भी है, मतलब जो 10th पास वो अप्लाई कर सकता है, वो वहाँ पर ट्रेड टेस्ट लेकर के देखेंगे। ऐसा ना समझे कि पता नहीं ये क्या दे दिया, तो आप एलिजिबल अगर किसी ने 10th कर रखी है वो।
अब बात कर लेते हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर। तो 10th क्लास मस्ट पोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बोथ हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल और एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग। मतलब इसमें जो है आपका एक्सपीरियंस चाहिए, मस्ट होना, आपके पास होना चाहिए। तो 2 साल का जो है वो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं फायर इंजन ड्राइवर की। फायर इंजन ड्राइवर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क मस्ट हैव एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अब बात कर लेते हैं फायरमैन। फायरमैन के लिए आपको 10th और मस्ट बी कन्वर्सेंट विद द यूज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स होस फिटिंग्स। मतलब जो भी आपका फायरमैन का काम है वो आपको आना चाहिए। मस्ट बी एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ फायर फाइटिंग, मतलब जो आपको काम है वो आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ट्रेड्समैन मेट लेबर की। तो ट्रेड्समैन मेट लेबर के लिए आपके पास 10th पास और शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क। उसके बाद जो है आपकी बात कर लेते हैं क्लीनर। क्लीनर के लिए भी आपकी 10th चाहिए, काम आना चाहिए। और व्हीकल मैकेनिक के लिए आपको 10th कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर एंड द नेम्स ऑफ टूल्स एंड व्हीकल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। 1 year एक्सपीरियंस ऑफ इज ट्रेड। ट्रेड के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए व्हीकल मैकेनिक का। अब बात कर लेते हैं आपका जो है वो फायर इंजन ड्राइवर की। तो ये आप देख सकते हैं, ये फायरमैन के लिए भी आपकी वही जो है ये आपके फिजिकल डिटेल्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एंड्योरेंस टेस्ट है और स्किल टेस्ट है उसके बारे में। तो फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो अप्लाई कर रहा है बच्चा, उसके लिए जो फिजिकल कैपेबल होना चाहिए और 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एसटी के बच्चों को 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। जो चेस्ट जो है वो आपकी 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड जो आपकी चेस्ट है वो 85 मीन्स 3.5 का जो है वो आपका एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट में। और आपका वेट जो मिनिमम है वो होना चाहिए 50 किलोग्राम। और अब बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट। तो कैरिंग ए मैन फायर लिफ्ट जो 65.5 किलोग्राम का जो आपको एक वेट दिया जाएगा, जो आपको 183 मीटर 96 सेकंड में लेकर के जाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑफ बोथ फीट और क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड्स एंड फीट। मतलब जो आपको एक रस्से पर लटक कर ऊपर चढ़ना होगा। अब बात कर लेते हैं फायरमैन की, 3 मीटर तक चढ़ना है उसमें आपको। अब बात कर लेते हैं फायरमैन की। फायरमैन में जो है वो सेम है आपका जो भी फिजिकल है और इसमें सब कुछ सेम है। फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन के लिए जो आपका फिजिकल है वो सेम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडमैन मेट लेबर, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। तो इसमें जो है आपकी 1500 मीटर की जो रनिंग है वो 6 मिनट, कैरिंग ए वेट 50 किलोग्राम टू ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 100 सेकेंड्स फॉर एक्स सर्विसमैन बिलो 40 ईयर्स। 1500 किलोमीटर रन इन 7 मिनट और 11 सेकंड मीन्स 431 सेकंड में कंप्लीट करनी है। और 50 किलो का जो वेट है वो 200 मीटर तक कैरी करना है और 2 मिनट में। और जो भी एक्स सर्विसमैन 40 to 45 की एज में है उन्हें 1500 मीटर की जो रनिंग है वो 7 मिनट 48 सेकंड में कंप्लीट करनी है। और जो 50 किलोग्राम का वजन है वो 200 मीटर तक 2 मिनट 10 सेकंड में कैरी करना है। अब बात कर लेते हैं जो अबोव 45 हैं उन्हें 1500 मीटर की जो रनिंग है वो 9 मिनट 22 सेकंड में कंप्लीट करनी है। और 50 केजी जो वेट है वो 200 मीटर 2 मिनट 40 सेकंड में कैरी करना है। अब जो है वो बात कर लेते हैं कि आपकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है वो सिविलियन मोटर ड्राइवर मस्ट बी 18 से 27 तक, और जो भी ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 3 साल की छूट मीन्स वो 18 से 30 तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो एससी एसटी के बच्चे हैं उन्हें 5 साल की छूट दी गई है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये डिपार्टमेंटल
फ़ोटोग्राफ जो है वो आपका 3 महीने से ओल्ड नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि फ़ोटो पर डेट ज़रूर डलवाएं, ताकि जो है आपको एडमिट कार्ड वगैरह में कोई दिक्कत ना हो, वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट न करे। अब जो बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस है वो आपका रहने वाला है 25 नंबर की रीजनिंग आने वाली है आपकी, और 50 नंबर की जर्नल अवेयरनेस, और 50 नंबर की जर्नल इंग्लिश, और 25 नंबर की जो है वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। मीन्स ये आपके 150 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, और जो टाइम रहेगा आपके पास वो रहेगा 2 आवर्स 120 मिनट्स। और ये जो है आपका सिलेबस दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या कुछ जो है वो आपके सिलेबस में आने वाला है। और ये जो है ये कुछ रीजन दे रखे हैं कि आपका जो फॉर्म है वो किन वजह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन्हें भी आप एक बार देख ले। इनकम्प्लीट होगा, अनसाइंड एप्लीकेशन होगी तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते हैं फ़ोटोकॉपीज़ को तो भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आफ्टर लास्ट डेट अगर आपका फॉर्म पहुंचता है एप्लीकेशन फॉर्म तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 2 जो है वो आपको एडिशनल फ़ोटोग्राफ डालने हैं, और एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर मोर देन 1 ट्रेड, मतलब एक कैंडिडेट जो है वो एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। नंबर 1, सेल्फ अटेस्टेड एलिजिबल कॉपीज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, डोमिसाइल, 10th पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अगर किसी के पास मार्कशीट है, कुछ स्टेट्स में मार्कशीट ही होती है, सर्टिफिकेट नहीं होती है, तो वो अपना देख लेना, एक लगानी है आपको अगर आपके पास दोनों नहीं है तो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है ये आपका जो है वो परफॉर्मा रहने वाला है, जो आप किसी भी CSC सेंटर वाले से निकलवा लेना। और अगर किसी को फॉर्म में भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बता दे, मैं अपना फॉर्म भी अप्लाई करूँगा तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ क्या भरना है। इसलिए कोई गलती ना करें। ये जो है वो आपकी इंडियन आर्मी की परमानेंट जॉब है, तो कोई गलती ना करें। ये देख लीजिए आपका जो ये परफॉर्मा है ये लगभग 6 पेजेस का है, तो ये सभी पेजेस देख ले। कहीं आप CSC वाले से 1 से 2 पेजेस निकलवा के फॉर्म को अप्लाई कर दे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। सभी पेजेस को ध्यान से देख ले। ये जो वैकेंसीज आपने देखी ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। सैलरी जो है आपकी, आप किसी भी ट्रेड से लगें, आपकी 30,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। और इसमें किसी ट्रेड में आपको, कुछ जो ट्रेड्स हैं उनमें आपको वर्दी मिलेगी इंडियन आर्मी की, कुछ ट्रेड्स में आप सिविलियन की तरह ही रहेंगे, आपको कोई वर्दी नहीं मिलेगी। तो जिस भी भाई का इंडियन आर्मी में जाने का सपना जो था वो एज की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा था, वो अब अप्लाई करके अपना सपना पूरा कर सकता है। क्योंकि जो ये वैकेंसीज है वो अच्छी खासी वैकेंसीज है। जो ट्रेडमैन मेट लेबर के लिए जो वैकेंसीज है वो लगभग 109 है, और 109 ऑफलाइन मोड से जो वैकेंसीज है वो कम नहीं होती हैं। इसलिए ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए। और ऐसी कुछ वैकेंसीज को और जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने के लिए हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।